जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस खोरठा क्लास में मैं आप लोगों के लिए खोरठा गद्य पद्य संग्रह लाया हूं और इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे एग्जाम में, आपके जेएसएससी सीजीएल और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें खोरठा लैंग्वेज है और ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ये बुक पढ़ना है, तो इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे इसमें है। ठीक है, आप इसको एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना, आपका 100% आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना नहीं भूलें। तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों ये है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह कौन ठिन से प्रकाशित भेल है, यानी खोरठा गद्य पद्य संग्रह है ये कहाँ से प्रकाशित हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह कौन बछर प्रकाशित भेल रहे, यानी किस वर्ष ये प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1989 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर, खोरठा गद्य पद्य संग्रह कर प्रधान संपादक का नाम बतावा, यानी खोरठा गद्य पद्य संग्रह है इसके प्रधान संपादक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ए.के. झा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है, तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह कर कार्यकारी संपादक कौन लागत, यानी इसके कार्यकारी संपादक कौन हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शिवनाथ प्रमाणिक। दोस्तों यदि आपको आंसर आता है तो नीचे कमेंट करते जाएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों पांचवा प्रश्न, खोरठा गद्य पद्य संग्रह कर कई गो संपादक हत। खोरठा गद्य पद्य संग्रह के कितने संपादक हैं, 5 गो, 4 गो, 3 गो या 2 गो। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 गो। राइट आंसर है, 3 गो इसके संपादक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, खोरठा गद्य पद्य संग्रह में बी.एन. ओहदार लागत। खोरठा गद्य पद्य संग्रह में बी.एन. ओहदार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ये भी संपादक हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सातवां प्रश्न, खोरठा गद्य पद्य संग्रह के डॉक्टर चतुर्भुज साहू लागत, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, गद्य पद्य संग्रह के डॉक्टर चतुर्भुज साहू लागत, ये चतुर्भुज साहू जो हैं ये क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये भी संपादक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों, आपकी जेएसएससी सीजीएल और जितने भी एग्जाम हैं सबको निकालने के लिए बहुत ही सहायता करेंगे। अगला प्रश्न, खोरठा गद्य पद्य संग्रह कर सहयोगी संपादक लागत। खोरठा गद्य पद्य संग्रह के सहयोगी संपादक कौन हैं, शांति भारत, वंशीलाल वंशी, ए.के. झा या शिवनाथ प्रमाणिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शांति भारत। अगला प्रश्न, खोरठा गद्य पद्य संग्रह के कई गो सहयोगी संपादक हत। खोरठा गद्य पद्य संग्रह के कितने सहयोगी संपादक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 गो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यानी 5। अगला प्रश्न है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह कर सहयोगी संपादक का नाम बतावा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जयवीर साहू। जयवीर साहू जो हैं खोरठा गद्य पद्य संग्रह के सहयोगी संपादक हैं। अगला प्रश्न देखा, खोरठा गद्य पद्य संग्रह में वंशीलाल वंशी की लागत, यानी खोरठा गद्य पद्य संग्रह जलाए एकर में वंशीलाल वंशी क्या है या किना लागे, या इसमें उनका क्या रोल है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी सहयोगी संपादक हैं। अगला प्रश्न, खोरठा गद्य पद्य संग्रह कर सहयोगी संपादक का नाम बतावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भुवनेश्वर साहू। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है इसमें ये हो जाएगा भुवनेश्वर साहू। ठीक है, अगला प्रश्न है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह में पारसनाथ महतो लागत, यानी खोरठा गद्य पद्य संग्रह में डॉक्टर या पारसनाथ महतो क्या है। तो ये भी हैं सहयोगी संपादक, याद रख लीजिएगा। 14वां प्रश्न, खोरठा गद्य पद्य संग्रह कर सहयोगी संपादक के नाम बताओ। बार बार वही पूछ रहा है लेकिन यहाँ ऑप्शन अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार। अगला प्रश्न, खोरठा गद्य पद्य संग्रह के संपादक मंडल के कई गो भाग है। ठीक है, संपादक मंडल के कितने भाग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 गो। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, खोरठा गद्य पद्य संग्रह के विषय सूची कई गो भाग में बांटल है। इसका जो विषय सूची है कितने भागों में बांटा हुआ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 भागों में बटा हुआ। अगला प्रश्न, खोरठा गद्य पद्य संग्रह कर
पहिल भाग राखल गेल है, पहला भाग रखा गया है किस पहला ये जो पहला भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी किस खंड के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गद्य खंड। पहला जो है ये गद्य है, दूसरा पद्य है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, खोटा गद्य पद्य संग्रह कर भाग 2 में रखल गया है। भाग 2 में किसे रखा गया है? सिंपल सा बात है, पहला गद्य था तो दूसरा पद्य होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, खोटा गद्य पद्य संग्रह में कई गो कहानी शामिल है। अब देखो खोटा गद्य पद्य संग्रह में कितने कहानी या कहानी को कहानी कहते हैं, कितने कहानी शामिल है, कहानी शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 गो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 20वां, खोटा गद्य पद्य संग्रह में कई गो लेख मिलल है, कितने लेख मिले हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 3 गो। अगला प्रश्न, खोटा गद्य पद्य संग्रह में कई गो संस्मरण शामिल है, कितने संस्मरण शामिल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 2 गो, 2। खोटा गद्य पद्य संग्रह में कई गो यात्रा वृत्तांत है, इसमें कितने यात्रा वृत्तांत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एगो यानी 1, ठीक है। अब देखिए 23वां प्रश्न है, खोटा गद्य पद्य संग्रह में कई गो लेखक कर शब्द चित्र मिले है यानी कि मिलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 मिलता है, ठीक है, शब्द चित्र। अगला है 24वां प्रश्न, खोटा गद्य पद्य संग्रह में कई गो जीवनी मिले है, खोटा गद्य पद्य संग्रह में कितनी जीवनी मिलती हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 गो। अगला प्रश्न, खोटा गद्य पद्य संग्रह में कई गो लेखक कर एकांकी शामिल है, यानी कितने लेखक के एकांकी शामिल है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एगो, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसी प्रकार आपका पूरा खोटा कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, इंस्टाग्राम में भी आप हमसे जुड़ सकते हो। 26वां प्रश्न, खोटा गद्य पद्य संग्रह कर भाग 1 में कई गो रचना मिले है, यानी खोटा गद्य पद्य संग्रह का भाग 1 में कितना रचना मिलता है, 8 गो, 10 गो, 12 गो या 14 गो, तो एक राइट आंसर किना है सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करा फटाफट, तो राइट आंसर रहते ऑप्शन नंबर डी यानी 14 गो। अगला प्रश्न, खोटा गद्य पद्य संग्रह कर भाग 2 में कई गो रचना शामिल है, खोटा गद्य पद्य संग्रह के भाग 2 में कितनी रचनाएं शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 21 गो। तो आज के ई चैप्टर खत्म हो गलो, तो इनके खोटा गद्य पद्य संग्रह में ये टोटल 27 गो प्रश्न यदि तो याद करी ले, याद करके गेले एग्जाम में, चाहे JSSC CGL CK ST जकर में भी चैप्टर हो, ई बुक के पढ़ना हो, तो हिन 100% सफल है भाई, ई हमार वादा होन, और तो हिन ई वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करवाए। मिले हन फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।